आज अपन दोबारा शुरू करने जा रहे हैं एक और नई क्लास। और आज अपन बात करेंगे आई के पार्ट 3 के बारे में, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे मसल्स ऑफ आई और मैकेनिज्म ऑफ आई या फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मसल्स ऑफ आई की। तो यह पेशियां, ठीक है, यह इन पेशियों का एक भाग नेत्र गोलक में दूसरा भाग स्कल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, स्कल द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, आई बॉल की 6 एक्सट्रेंसिक मसल द्वारा गतियां होती है। 6 एक्सट्रेंसिक मसल्स होती है अपनी आंख के अंदर, मतलब कि 6 पेशियां होती है अपनी आंख में, जो अपनी आंख को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह घुमाने का काम करती है। तो सबसे पहली जो पेशी आती है वो आती है मीडियल रेक्टस, दूसरी आती है लेटरल रेक्टस, तीसरी आती है सुपीरियर रेक्टस, चौथी आती है इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, पांचवी आती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल और छठी आती है इंफीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, अगर अपन इन मसल्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो सबसे पहला अपने पास के अंदर आती है ये वाली मसल। ये होती है अपने पास के अंदर सुपीरियर रेक्टस। ठीक है, ये सुपीरियर रेक्टस है। तो ये वाली कौन सी हो गई? ये होगी अपने पास के अंदर इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस हो गई। ठीक है, ये वाली मसल कौन सी होगी? ये होगी अपने पास के अंदर मीडियल रेक्टस। ठीक है, ये मीडियल रेक्टस हो गई। तो ये वाली कौन सी हो गई अपने पास के अंदर? ये आ गई अपने पास के अंदर लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस। ठीक है, और ये वाली जो मसल्स दिख रही है ये कौन सी मसल्स है? ये है अपने पास के अंदर सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, ये सुपीरियर ऑब्लिक हो गई। तो ये वाली आ गई अपने पास के अंदर इंफीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो ये 6 मसल्स होती है अपने आंख के अंदर। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं ना कि ये क्या काम करती है, तो इनका जो काम होता है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो अपने पास के अंदर जो मीडियल रेक्टस होती है ना, ये क्या करती है? यह नेत्र गोलक को अंदर की तरफ गति कराती है। ठीक है, मीडियल रेक्टस क्या करेगी? नेत्र गोलक को अंदर, मतलब कि नाक के सीध में गति करवाएगी। ठीक है, लेटरल गोलक क्या करेगी? बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ गति कराएगी, बाहर की तरफ गति कराएगी। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस क्या करेगी? ऊपर की तरफ गति कराएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ गति कौन कराएगी? इन सुपीरियर। ठीक है, इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर कहां पर गति करवाएगी? नीचे की तरफ। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल होती है ना, ये क्या करती है? नीचे तथा बाहर, नीचे तथा बाहर, नीचे तथा बाहर की तरफ गति करवाती है ना। और फिर इसके बाद में आता है इंफीरियर। इंफीरियर जो होगी वो क्या करेगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, और बाहर की तरफ गति करवाएगी, ऊपर और बाहर की तरफ गति करवाएगी। ठीक है, मैं भी वापस लिख दूंगा अच्छे से इनको ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप है ना यहां पर भी देख सकते हो, देखो जो ये अपनी मसल्स है ना किससे अटैच हो रखी है? स्कल बोन से अटैच हो रखी है। जो अपन ने आई ऑर्बिट पढ़ा था ना उससे अटैच हो रखी है। ठीक है, ये पेशियां रेखित पेशियां होती है, मतलब कि रेखित। आप मुझे बताना रेखित पेशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आता है स्कल बोन से संलग्न रहती है तथा दूसरा सिरा आई बॉल की स्क्लेरा से संलग्न रहता है ना। मैं यहां पर आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं। सबसे पहली जो आती है अपने पास के अंदर मीडियल रेक्टस मसल। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं फिर आपको मैं समझा दूंगा। मीडियल रेक्टस मसल जो होती है ये क्या करती है? यह नेत्र गोलक की अंदर की तरफ गति कराती है।
ठीक है, नेत्र गोलक के अंदर की तरफ गति कराएगी। ठीक है, दूसरा अपने पास के अंदर आता है लेटरल रेक्टस। ठीक है, लेटरल रेक्टस क्या करेगी, नेत्र गोलक की बाहर की तरफ गति कराती है। ठीक है, इसके बाद में आएगा तीसरा सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस में क्या होगा, नेत्र गोलक की ऊपर की तरफ गति कराती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा चौथे नंबर पर आएगा इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस में क्या होगा, नेत्र गोलक की नीचे की तरफ गति कराती है। ठीक है, अब आता है यहां पर पांचवें नंबर का, जो कि होता है अपने पास के अंदर सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्या कराएगी, नेत्र गोलक की नीचे तथा बाहर की तरफ गति। ठीक है, नीचे और बाहर की तरफ गति कराएगी। ठीक है, छठे नंबर पर आता है इंफीरियर ऑब्लिक मसल। इंफीरियर ऑब्लिक मसल क्या करेगी, ये करेगी नेत्र गोलक की ऊपर तथा बाहर की तरफ गति कराएगी। ठीक है, यह है अपने पास के अंदर मसल्स ऑफ आई। ठीक है ना। अब अगर अपन इसको ऐसा समझना चाहे, ये मेरे पास के अंदर एक बॉल है। ठीक है, बॉल सबको दिख रही होगी, है ना। अब इसके ऊपर यहां पर जो मसल अटैच है, ये क्या करेगी, ठीक है, इसका नाम ये जो ऊपर देखो, ये मैंने साइड से पकड़ ली बॉल, है ना। अब मैं यहाँ पर सबसे पहली मसल जोड़ता हूँ, ये अपने पास के अंदर कौन सी, मीडियल रेक्टस। ठीक है, अब जो मीडियल रेक्टस जो है ना, ठीक है, सबसे पहले मैं जोड़ता हूँ सुपीरियर जोड़ी। ये कौन सा ऊपर वाला पार्ट कौन सा, सुपीरियर, नीचे वाला है इंफीरियर, इधर मान लो रेडियल और ये आ गया लेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले सुपीरियर जोड़ी, है ना। तो आपको ये नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, सुपीरियर मसल जोड़ी। अब मैं जैसे सुपीरियर मसल को खींचूंगा ना, ये नाम कहां गया, ऊपर। ठीक है, नाम कहां गया, ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं इंफीरियर मसल, ये मैंने नीचे से इंफीरियर मसल लगा दी यहां पे। अब अगर मैं इंफीरियर मसल को खींचूंगा तो ये कहां जा रही है, आई बॉल नीचे। ये देखो, आंख जो आई का जो ये मतलब जो बॉल है, इसका नाम कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हो गई इंफीरियर मसल। ठीक है, सुपीरियर ने ऊपर खींचा, इंफीरियर ने नीचे खींचा, है ना। अब मैं इसको पकड़ता हूं यूं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर जोड़ता हूं मीडियल मसल। ठीक है, यहां पर मान लो मेरा नाक यहां पर है, ये मीडियल मसल। अब मैं मीडियल मसल को जैसे खींचूंगा, है ना, आई बॉल की मूवमेंट कहां हुई, अंदर की तरफ। ठीक है, तो यही अगर मैं यहां से निकालता हूं उसको लेटरल साइड से, जो कि होती है लेटरल रेक्टस। अब मैं लेटरल रेक्टस को खींचूंगा तो आई बॉल की मूवमेंट कहां हुई, नाक से दूर की तरफ। ये देखो, यू चलती है ये, है ना। तो ये थी अपने चार बेसिक मसल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और रेक्टस, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं सुपीरियर ऑब्लिक मसल, है ना। ये है अपने पास के अंदर आई बॉल, जो एक बॉल है, इसको अपन ने मानी आई बॉल। ठीक है, अब ये आया सुपीरियर। ठीक है, ऊपर, बट ये कैसा आ रहा है, ऑब्लिक में आ रहा है। देखो, पहले मैंने यू पकड़ी थी, अब मैं पकड़ रहा हूं यू ऑब्लिक करके यहां पे। ठीक है, अब ये देखना, मैं इसको ना, इसमें क्या लिखा है, मैं जैसे सुपीरियर ऑब्लिक को पुल करूंगा ना, आई बॉल कैसे जाएगी, देखो साइड में जा रही है, यूं यूं, देखो यूं। कैसे, ये यू ऑब्लिक में आती है ना, तो ये यू यू नहीं खींचती, ये क्या करती है, यू खींचती है, यू यू टेढ़ा खींचती है, यूं। तो उससे क्या होता है, आई बॉल की यू टेढ़ी मूवमेंट होती है, यूं। जैसा अपन यू देखते हैं ना, ये ऊपर की साइड में, तो वो सुपीरियर करवाता है। अगर मुझे यू नीचे देखना होगा, तो ये नीचे से कौन सी आ जाएगी, ये यहां से आ जाएगी इंफीरियर रेक्टस। ये इंफीरियर रेक्टस यू देखेगी। तो अगर मैं यू समझाना चाहूँ ना, तो ये इंफीरियर रेक्टस, ये सुपीरियर, ये यूं, ये यूं, यू मूवमेंट होती है किसकी, अपने आई बॉल की,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो अपनी आई जो होती है ना, उसके अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉन्वेक्स भी कौन सा होता है, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब हो गया दो। ठीक है, तो मैं पहले बनाता हूं ये एक कॉन्वेक्स। ठीक है, ये मैंने बना दिया दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का लेंस होता है। तो अब क्या हुआ, ये लेंस जैसे ही इसके ऊपर लाइट रेस गिरेगी ना, ये लाइट रेस को क्या करेगा, एक फोकस के ऊपर पॉइंट कर देगा और यहीं पर अपने क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं ना, ये अलग से लिख देता हूं, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है कॉनकेव। तो ये क्या करता है, जब इस पर लाइट रेस पड़ती है ना, तो ये लाइट रेस को फैला देता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी आंख के अंदर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और वो भी बाई कॉन्वेक्स होता है, तो लेंस की एक बिम बन जाती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं ना, यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, ये लाइट रेज आई। ठीक है, ये लाइट रेज आई यूं, इसने सबसे पहले किसको, कॉर्निया को। ठीक है, उसके बाद में ये अंदर गया प्यूपिल, प्यूपिल को छेड़ा, प्यूपिल के बाद में जैसे ही लेंस से टकराया, लेंस ने इसको क्या कर दिया, फोकस कर दिया, और ये जाके एक फोकस पॉइंट बनाया इसने ये, और यहां पर अपनी क्या बन चुकी है, इमेज बन गई है। ठीक है, तो मैं इसको आपको यहां पे पूरा पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश की किरणें सामान्य रेखा में चलती है, किंतु जब ये एक घनत्व वाले माध्यम से विभिन्न घनत्व वाले माध्यम को गुजरती है तो झुक जाती है। इस झुकाव को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन या रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे बेस्ट यहां पर समझाता हूं मैं आपको, जगह बना लेते पहले थोड़ी सी अपन। ठीक है, तो क्या होता है, लाइट रेज जब भी है ना, जैसे कि मान लो ये हो गया मीडियम वन। ठीक है, ये हो गया अपने पास के अंदर मीडियम टू। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट रेज अपना मीडियम चेंज करेगी ना, मान लो लाइट रेज यूं आ रही है। ठीक है, अब यहां का जो मीडियम है ना, वो क्या, लाइट, मतलब हल्का, ऐसा मान लो आप, हल्का मीडियम है, और ये क्या है, भारी। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, आपने सुना होगा ना, क्या ना, जैसे कि ना, जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम सुना होगा, तो उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। बेस्ट होता है किशमिश, किशमिश को अपन पानी में डालते हैं ना, तो किशमिश फूल जाती है, क्यों, क्योंकि जो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड होता है ना, वो अपने ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो ऐसे क्या हुआ कि जैसे ही लाइट अपने ना सांद्रता चेंज करेगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मान लो जैसे यहाँ टकराई ना, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ना, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, आपने ना छोटे होंगे ना, तो एक स्कूल के अंदर एक गेम खिलाते थे। ठीक है, बकेट वाला गेम होता था, है ना। उस बकेट के अंदर क्या होता था, पानी भर के रखते थे। ठीक है, पानी भर के रखते थे, और उसमें क्या करते थे, एक सिक्का गिरा देते थे अंदर, है ना। फिर उसको बोलते थे कि, है ना, फिर स्टूडेंट को बोलते थे कि आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, एक बार हाथ डालना है एकदम सीधा, और आपको कॉइन निकालना है ना। तो बट है ना, बहुत मुश्किल से एक जना होता होगा जो निकाल देता होगा, क्यों, क्योंकि जो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इसका रिफ्लेक्शन कैसा आता है, यूं चेंज होके आता है, क्योंकि जो लाइट है ना, वो जैसे मीडियम में क्रॉस करती है ना, वो हल्की सी तिरछी हो जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये बहुत अच्छे से देखना ना, तो आप क्या कर सकते हो, मिरर जो होता है ना, मिरर, उसके अंदर लेजर लाइट डालना। आप लेजर लाइट डालोगे, इधर से लेजर लाइट निकलेगी दूसरे से, क्यों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन कहलाता है ना। अब अपन बात करते हैं, बाह्य वायु से आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अपरिवर्तित होती है ना। फिर वो क्या करती है, एक बिंदु पर मिलकर रेटिना पर फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है। क्योंकि जो बाहर से लाइट रेज आएगी ना, वो तो अपरिवर्तित है, लेकिन वो जैसे ही अभी बिंदु, है ना, मतलब जैसे ही वो लेंस से टकराएगी ना, वो क्या हो जाएगी, एक बिंदु पर फोकस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वो एक बिंदु पे फोकस होगी ना, तो रेटिना पर पहुंचने से पूर्व
प्रकाश की किरणें अपारदर्शी अपरावर्तक माध्यम जैसे कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर से होकर गुजरती है। लेकिन जो कॉर्निया हुआ, है ना, सिलेरी बॉडी हुआ, आयरिस हुआ, एक्वस ह्यूमर हुआ, ये इनको क्या करेंगे, इनको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। बट जैसे ही इनमें लेंस, एक ऐसी रचना है जिसमें प्रकाश किरण को झुकाने की क्षमता होती है, वे कन्वर्ज होकर लेंस के पीछे रेटिना पर बिंब बना देती है ना। अपन ने देखा था ना ये वाला भी, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था, लाइट रेज आई, इससे टकराई और फिर एक फोकस हो गया, एक पॉइंट पे चली गई, उसको किसने रिफ्लेक्ट किया, लेंस ने रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, रचना की दृष्टि से आंखों की तुलना कैमरे से की जाती है। ठीक है, जैसे पलके कैमरे के समान आंखों का शटर होती है, जैसे कैमरा होता है ना वैसे ही अपनी आंख होती है। जैसे कैमरा में ढक्कन लगता है तो अपनी आंख में क्या लगती है, पलके, आईलिड्स, है ना, उसको ढक लेती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, आइरिस के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करेगा, नियंत्रित करेगा कितना जाना है कितना नहीं जाना, प्यूपिल, है ना। फिर आता है जो क्रिस्टलाइन लेंस, प्रकाश की किरणों पर फोकस होता है। ठीक है, मिडिल वेस्कुलर लेयर जो होती है वो कैमरे के प्रकाश, जो फोटोसेंसिटिव पार्ट होता है उसकी तरह काम करती है मिडिल वेस्कुलर लेयर, जिसका नाम था रेटिना, जिसके अंदर रोड्स थे और कोन्स थे। ठीक है, अब जो रोड्स और कोन्स है ना, ये क्या करेंगे, रेटिना के ऊपर जैसी इमेज बनी, रोड्स एंड क्रोन्स उनको ग्रहण करेंगे। वो रोड्स एंड क्रोन्स एक, आप मान लो, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करके ऑप्टिक नर्व, 8वें नंबर के जो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, सॉरी 8वें नंबर के नहीं है क्रेनियल नर्व, जो 3 नंबर के जो क्रेनियल नर्व है उसके ऊपर अपना क्या करेंगे, उसके अंदर अपना सारा डाटा डाल देंगे, और 3 नंबर की क्रेनियल नर्व जाके अपना जो सेरेब्रम वाला पार्ट है उसके अंदर बेसिकली ऑक्सीपिटल बोन, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब, वहां पर अपना डाटा ले जाएगी और वहां पर अपन को पता लग जाएगा अपन ने किसकी इमेज देखी है। तो ये जो प्रोसेस थी ये क्या थी अपने पास के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ आई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।